सबको शुभोदय। कक्षा में आप सबको फिर से स्वागत। आज हम सीखने वाले हैं वाक्य के बारे में। तो वाक्य कैसे बनता है, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। नाउ बिफोर वी लर्न लाइक हाउ टू फ्रेम सेंटेंस, तो सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, शब्दों की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ओनली वी कैन फ्रेम द सेंटेंस, ऐसा है। तो बिफोर वी लर्न लाइक वाक्य सेंटेंस, लेट मी टेल यू लाइक व्हाट इज सेंटेंस। इधर देखो, शब्दों के उस सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जो भावों एवं विचारों को पूरा पूरा प्रकट करे। मीन्स बाय द सेंटेंस यू विल अंडरस्टैंड अ कंप्लीट मीनिंग। तो मैं अभी क्या कर रही हूं, आपको पढ़ा रही हूं, है ना। तो मीन्स आई एम टीचिंग यू। इफ आई स्पीक सम सेंटेंस दैट शुड बी मीनिंगफुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बच्चे खेल रहे हैं। बाय दिस सेंटेंस व्हाट यू कुड अंडरस्टैंड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। यस, देयर इज द मीनिंग। सार्थक मीन्स मीनिंगफुल। शब्दों के उस सार्थक समूह को, समूह माने क्या होता है, ग्रुप। ओके, सार्थक वर्ड्स ग्रुप is going to become a वाक्य which is expressing भावों एवं विचारों। Our feelings and like विचार both are gives the same meaning. Like whatever we want to express, that we all can express in a form of sentence. With one word, I cannot express anything. खेलना, खेलना मैंने क्या है, playing. What playing? Where playing? बच्चा मैदान में खेल रहा है। Then it's a complete sentence. The child is playing in the ground. We can give a complete information with the sentence. Now, इधर the same example is given. बच्चे खेल रहे हैं. Children are playing. Okay. Now, हर वाक्य के दो अंग होते हैं. अंग means parts. Two parts are there in each sentence. Now, what are those? As you learned in previously, like in your English classes and all, like you know what is subject and what is predicate. Yes, like it's nothing but वाक्य के दो अंग होते हैं. Two parts will be there. That is one of the part is उद्देश, which is called in subject. In English, it is subject. And the second one is विधेय, which is called predicate. वाक्य के दो अंग होते हैं. Sentence how many parts will be there? Two parts will be there. That is one is subject. The another one is predicate. Now, how to identify the subject and predicate? Now, what is subject and what is predicate? Let me write an example here. Suresh क्रिकेट खेलता है. सुरेश क्रिकेट खेलता है. What it means? Suresh plays cricket. Yes. Now, उद्देश means like whom we are talking about in the sentence. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, उद्देश्य है. किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सुरेश क्रिकेट खेलता है. सुरेश इज प्लेइंग क्रिकेट. नाउ whom we are talking about, सुरेश. तो ये सुरेश क्या होगा, उद्देश्य. ठीक है बच्चों. एंड नाउ एंड विधेय, विधेय मीन्स प्रेडिकेट. एंड व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग, है ना, सब्जेक्ट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है. माने सुरेश यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है. सब्जेक्ट के बारे में वो जो करता है, माने जो काम उसके द्वारा किया जा रहा है वो क्या होता है, प्रेडिकेट. इट मीन्स विधेय. सुरेश यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलता है. ही प्लेज क्रिकेट. दैट इज विधेय. You need to understand, वाक्य के दो अंग होते हैं, वे हैं उद्देश्य और विधेय. उद्देश्य और विधेय, हाउ टू आइडेंटिफाई इन द सेंटेंस, लाइक whom we are talking about in the sentence. Okay, that is उद्देश्य. Means whom we are talking about here, Suresh. That is उद्देश्य. And what उद्देश्य has done means what subject has done here, cricket खेलता है, he plays cricket. Means what we are talking about, like what he has done, that is विधेय. It means predicate. और वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं आप सबको पता है. वाक्य के दो भेद होते हैं. वे क्या है, वाक्य अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर. वाक्य कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं.
वे हैं शब्द अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अगले वीडियो में हम ये सब देखेंगे। धन्यवाद।